जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए थे, उसका जो काउंसलिंग हुआ, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को डाउटफुल कर दिया गया। लेकिन कई अभ्यर्थी का जो है वो काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुआ, जिसको जॉइनिंग लेटर फाइनली मिल भी चुका है। साथियों, आपको बता दें कि जिसको डाउटफुल किया गया, जो अभ्यर्थी एब्सेंट थे, उसको पुनः मौका दिया गया है कि आप 18 से 20 मार्च तक रीकाउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो अभ्यर्थी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, उसको पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया गया है। यह मौका आपको बता दें कि 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक दिया गया है। इस बीच आप अपने डॉक्यूमेंट को बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक फ्रेश वीडियो बना दिया है। अगर आप इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपलोड करना है, क्योंकि वह वीडियो हम इसी में इंक्लूड कर देंगे। अगर बताएं आपको साथियों कि जो अभ्यर्थी 6 विषय वाले हैं, पीएचडी वाले, जिसका एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो उसका जो पोर्टल है, रीअपलोड का पोर्टल, वो नहीं खुलेगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, है ना? क्योंकि अभी जिस अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट डाउटफुल में गया है, काउंसलिंग में डाउटफुल लिखा गया है, बस उसी का पोर्टल खुल रहा है रीअपलोड के लिए। तो आगे आपको बता दें कि साथियों कि बहुत से अभ्यर्थी को जो डाउटफुल किया गया है, कई कारणों से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिनल कॉपी प्रोड्यूस नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिएगा तो 1 to 5 के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं था, तो ये ग्रेजुएशन भी अपलोड कर दिए थे, है ना? यहाँ पर आगे आपको हम बताएं, एक बात है कि अगर आप अटेस्टेड करवाने जा रहे हैं, मतलब आपको पता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किसी न किसी गेजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करवाना होगा, जिसको अटेस्टेड कहते हैं। तो वहाँ पर आपको जो अटेस्टेड करवाइएगा, तो अपने ओरिजिनल कॉपी को कलर्ड में फ़ोटो कॉपी करवा कर या स्कैन करके प्रिंट आउट निकलवा करके उस पर करवाना है, ताकि आपको वहाँ पर आगे कोई परेशानी हो नहीं, तब उसको अपलोड कीजिएगा। आगे देखिएगा, इसको जो डाउटफुल किया गया है ना? तो ये अभ्यर्थी जो है अपना ओरिजिनल कॉपी प्रोड्यूस नहीं किए थे इसके लिए। आगे यहाँ पर अनदर डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो गया था, ये अपना सही से अपलोड कर लें, है ना? तो इस तरह से बता दें साथियों कि परेशानियाँ आई है। देख सकते हैं कि अटेस्टेड जो है आप करवाइएगा, अपने जो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका आप कॉपी निकालिएगा कलर्ड में, फिर आपको यहाँ पर अटेस्टेड यहाँ पर लिखवा लेना उनसे, फिर उसका सिग्नेचर, डेट और उसका मोहर होना चाहिए। और इस तरह से बता दें कि उन अधिकारी का आप नाम भी पूछ लीजिएगा, फिर उसका पोस्टिंग कहाँ है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है ना? और वे किस पद पर कार्यरत है, वो भी पूछना है आपको। तो वहाँ पर लिखना पड़ता है ना? जो कि आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरह से अपलोड करना है। देखिए साथियों कि किस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, हम डिटेल्स इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों, 10 मार्च को एक लेटर जारी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि फिर से टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल को रीओपन किया जाता है। यह जो डेट है, आपको बता दें कि 11/3/2025 से लेकर 16/3/2025 तक डेट दिया गया है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और जिसके कारण से उसके काउंसलिंग में डाउटफुल कर दिया गया है। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट किसी न किसी कारण से गलत अपलोड हो गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको एक एक करके सारा कुछ सॉल्यूशन भी बताएंगे, ताकि आपको उस समय जब काउंसलिंग में जाइएगा, रीकाउंसलिंग में जाइएगा, जैसा कि आपको डेट भी मिला होगा, इससे पहले डेट जारी किया गया था टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों का। अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 3, 4 और 5 और 6 में भी आपको टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी का ही बात किया गया है। अगर हम यह डेट देखते हैं तो यह डेट 19 और 20 को दिया गया है। तो इस डेट में वैसे अभ्यर्थी का काउंसलिंग होगा जिसको किसी न किसी कारण से डाउटफुल किया गया है और वे काउंसलिंग से वंचित रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो एब्सेंट होंगे या डाउटफुल के कारण वंचित रहे होंगे। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों को बहुत सारा समस्या है। कई अभ्यर्थी तो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वे अपलोड किए ही नहीं हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए आज का यह वीडियो बेहद हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, आज की वीडियो को अगर आप ज़रा भी स्किप करते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा रीअपलोड का, और हो सकता है कि आपको पुनः जो अभी काउंसलिंग होने वाली है उसमें भी डाउटफुल कर दिया जाए। अगर फिर से डाउटफुल कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर, तो
यह समझिए कि आपकी नौकरी भी नहीं लग सकती है, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलेगा ही नहीं। इसी कारण आज के इस वीडियो को ज़रा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, और मेरे बताने के बाद जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में रह जाएगा, तो आपके लिए हम बहुत सारा प्लेटफॉर्म रखे हैं, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप, आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप, उतना ही नहीं, मेरा एक पर्सनल तो नहीं कह सकते हैं, पब्लिकली नंबर नहीं है, बस आपके हेल्प के लिए एक नंबर रखा गया है जिस पे केवल आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिस पे आपको पर्सनली जवाब दे दिया जाएगा। सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, आपको इस वीडियो में हम बता दें फिर से कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र या कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधित सूचना शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग बता दें कि बिहार द्वारा अपने पत्रांक संख्या इतना दिनांक 7/3/2025 द्वारा आयोग को दी गई एवं संबंधित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, तथा लोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र या कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र या कागजात को राजपत्रित पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 11/3/2025 मतलब आज से 16/3/2025 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आगे देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे तो उसमें आपका जो है वह किसी गेजेटेड ऑफिसर या इसी को कह सकते हैं कि राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर होना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके अपलोड को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप किसी न किसी गेजेटेड ऑफिसर से ज़रूर साइन करवा लीजिएगा। आपको हम गेजेटेड ऑफिसर का नाम भी बताएंगे कि आपको किससे सिग्नेचर करवाना चाहिए, है ना, ताकि आपको हेल्पफुल हो सके, और हम सारा प्रोसेस बताएंगे, ऑनलाइन प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको कैसे लॉगिन करना है पोर्टल को, कैसे आपको सबमिट करना है, फाइनल तक सब कुछ हम प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे इसी स्टेंजा के लास्ट में देखेंगे तो अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन प्राप्त करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित है को डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब अभी आप अपलोड कीजिएगा तो आपको डाउनलोड भी अभी ही हो जाएगा। ये ऐसा मानिए कि आप इधर से अपलोड करते हैं और इधर से आपका डाउनलोड हो जाता है ना। तो आपको बता दें कि एक बार सबमिट कर देते हैं तो दोबारा ऑप्शन आपका वो जो है वो लॉक हो जाता है, पुनः आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसी कारण आप सोच समझकर कोई भी स्टेप लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप किसी नियरेस्ट साइबर कैफ़े वाला के पास जाकर, है ना, इस प्रोसेस को लेकिन आप देख लीजिए। हो सकता है कि आपको साइबर कैफ़े वाला भी गलती कर दे, क्योंकि पिछले बार हुआ था कि अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने से फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, और वैसे लोग करते भी नहीं हैं, बहुत ही 5% अभ्यर्थी करते हैं, है ना, जिसको आता है। और साइबर कैफ़े वाले गलती की वजह से ही उसका जो है डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ था। ये बात आप सभी जानते हैं, और इस गलती को दोहराने का प्रयास आप दोबारा नहीं कीजिएगा। दोस्तों, अपलोड करने के लिए आपको सिंपली बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाना है। गूगल पर आपको बीपीएससी लिखना है और बीपीएससी लिखकर सर्च कर देना है। जब आप सर्च कीजिएगा तो ऊपर में ही आपको बीपीएससी का ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का आपको बता दें कि इंटरफेस होगा। इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जब देखिएगा तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जो कि आपको हम 10 तारीख के डेट वाला भी लेटर पढ़ के दिखाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, नहीं यह लेटर है ना। इसको आप अभी हम आपको पढ़ के दिखाए थे। उसके अलावा चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको अपलोड करना है। देखिए इस साइड वाले में, है ना, लेफ्ट साइड वाले में जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इसका लिंक आपको बता दें कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करना है। क्लिक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बीपीएससी का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, उस पर आप जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको लॉगिन करने वाला जो फॉर्मेट है आ जाएगा, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और सिंपली कैप्चा देने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यूज़र आईडी, पासवर्ड देने के बाद जब आप उसको लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस या डैशबोर्ड खुल कर आ जाएगा।
इस डैशबोर्ड पर आपका नाम, आपका सारा डिटेल्स लिखा रहेगा, है ना। जैसा कि आप इसको पहले से भी खोले होंगे, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया जो पोर्टल है खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में अपलोडेड डॉक्यूमेंट के नाम से एक नया पोर्टल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर आगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक PDF के फॉर्मेट में आपको कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी बरतना है और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ध्यान देना है कि आपको किस डॉक्यूमेंट को लेकर जो है वो डॉटफुल किया गया है, या ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको मांगा भी गया था और आप अपलोड नहीं किए थे, तो यहाँ पर आपको नया ऑप्शन मिल जाता है अपलोड करने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ बात ध्यान रखना होगा, है ना। जैसा कि आपको मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि आपको किसी न किसी गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा कर आपको अपलोड करना होगा वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि गैजेटेड ऑफिसर होते कौन कौन हैं। तो आइए आपको हम गैजेटेड ऑफिसर का लिस्ट दिखाते हैं, राजपत्रित पदाधिकारी का लिस्ट दिखाते हैं, है ना, जिससे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। अभी हम जितना का नाम बताएंगे उसमें से कोई भी आपके नियरेस्ट में अवेलेबल होगा तो उसे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, सिग्नेचर करवाते टाइम में आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उन ऑफिसर का नाम भी आपको वहाँ पर लिखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर नेम अटेस्टिंग ऑफिसर, यहाँ पर जो अटेस्टेड जिससे करवाइएगा, है ना, सिग्नेचर कराना वहाँ पर अटेस्टेड हो जाता है, तो उनका नाम क्या है, वहाँ पर नाम है। उसके बाद है डिसिग्नेशन विथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब जो है उसका मतलब जो है पोस्ट का नाम क्या है और उसका पोस्टिंग किस स्थान पर है, वह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखना होगा, है ना, उसके पदनाम और उसका पोस्टिंग का स्थान, है ना, उसका नाम। 3 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं जो गैजेटेड ऑफिसर है इस तरह से है। यहाँ पर IS, उसके बाद जो है IPS, IRS। आगे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट डॉक्टर सेंट्रल या स्टेट का होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉय होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं डायरेक्टर्स, जॉइंट्स डायरेक्टर्स, डिप्टी सेक्रेटरीज एंड एबव इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस तरह से आपको बता दें प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको सिंपली इससे भी करवा लेना है क्योंकि हर जगह ये रहते हैं। इस तरह से देखिएगा जो आर्मी नेवी में एयरफोर्स होते हैं उससे भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो है लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में है उससे भी करवा सकते हैं। हेडमास्टर ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल उससे भी करवा सकते हैं। देखिए कितना आसान है, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब BDO से भी आप करवा सकते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, DSP से भी करवा सकते हैं, या ACP से भी करवा सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर्स, अदर क्लास सेकेंड ऑफिसर इन रेवेन्यू ऑफिसर, उससे भी आप करवा सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स इन पब्लिक सेक्टर, इसे भी करवा सकते हैं। देखिए ऐसे मतलब जो है ऑफिसर जो गैजेटेड नहीं होते हैं इससे आपको नहीं करवाना है, इसी कारण हम यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर कर देते हैं। बैंक मैनेजर जो अनलेस इन RBI और अ गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक इन अ वेरी सीनियर पोजीशन, मतलब जो है जो आपको बता दें कि RBI या गवर्नमेंट पे नहीं है, है ना, उसे नहीं करवाना है। प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय से नहीं करवाना है, चाहे वो कितने भी बड़े प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय होंगे। टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से नहीं करवाना है। और उसके बाद देख सकते हैं कि ऐसे लॉयर सब, है ना, जो आपको बता दें कि गवर्नमेंट नहीं है उससे भी नहीं करवाना है। नोटरी पब्लिक जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किया गया है उससे नहीं करवाना है। तो इस तरह से आपको बता दें कि इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए इतना आप समझ गए कि गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं। और आगे आपको वहाँ पर देखिए जैसे सिग्नेचर को करवाइएगा उसका नाम यहाँ पर लिख लेना है वहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना होगा। और उसका पदनाम क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, मतलब जो है उसका डिसिग्नेशन विथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब वे कौन से पोस्ट पर कार्यरत हैं और उसका पोस्टिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पर लिखना होगा आपको। और आगे यहाँ पर जब अपलोड कीजिएगा तो अलग अलग सेक्शन आपको जो है वह डिवाइड किया गया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1 to 5 वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग है, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं 1 to 5 वाले। फिर आगे देख सकते हैं कि जो 6 to 8 वाले अभ्यर्थी हैं उसके लिए
4 कॉलम बनाया गया है। इसमें से जो भी आपका गलत है वो अपलोड करिएगा, है ना। उसके बाद जब देखिएगा यहाँ पर 19th वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 कॉलम बनाया है। इसमें से आप 3 में से जो भी आपको ज़रूरत है अपलोड कर सकते हैं। और 11th-12th वाले के लिए यहाँ पर 4 कॉलम है, और जो 4 ऑल यहाँ पर है सभी अभ्यर्थियों के लिए 1 कॉलम है ना। डेट ऑफ बर्थ के लिए मतलब अपलोड मैट्रिक जो सबके लिए है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड किया जाएगा। साथियों थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, है ना, और उसमें आपको कोई ना कोई दिक्कत आई है तो यहाँ पर अलग से देख सकते हैं। यहाँ पर अपलोड जो है परमानेंट रेसिडेंस है, फिर EWS है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर है, डिसेबिलिटी है, एक्स फ्रीडम फाइटर है, पंचायती राज में जो निकाय में कार्यरत शिक्षक हैं, उसके बाद जो है दक्षता CTET या BTET का है, उसके बाद STT या CTET पेपर सेकेंड है, BTET पेपर सेकेंड है, और आगे देख सकते हैं कि वही STT पेपर फर्स्ट है 9th के लिए, है ना। इस तरह से देख सकते हैं अपलोड STT पेपर PDF इस तरह से है। तो आपको ध्यान से यहाँ पर क्या करना होगा कि मान के चलिए कि यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि 1 to 5 के लिए अपलोड कर रहे हैं आप। अगर यहाँ पर आपको इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा ही, यह सबके लिए है 1 से लेकर 12th के लिए। और नीचे आपको सेक्शन यहाँ से आगे जो है वह सेपरेट किया गया है ना, अलग अलग किया गया है। अगर मान के चलिए आपका जो है वह रेसिडेंट सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया है, रेसिडेंट की जगह आपको बता दें कि कोई इनकम हो गया है अपलोड, या मैट्रिक का हो गया, या आधार हो गया है, तो आपको फिर से ध्यान से करना होगा। PDF आप बना लीजिएगा, PDF पर नाम लिख दीजिएगा कि आपका नाम और जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वह, ताकि आपको अपलोड करने में सुविधा हो। इतना ही नहीं, जब अपलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर PDF देखने का भी, है ना, मौका मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि मान चलिए आप रेसिडेंट अपलोड कर सकते हैं, या आपका जो है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, आधार कार्ड मान के चलिए, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट है, जैसे कि आधार कार्ड का जिक्र किया हम, तो यहाँ पर आधार कार्ड का जो है वह अटेस्टेड करवाया गया है, मतलब जो है राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर करवाया गया है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है अटेस्टेड, फिर उनका सिग्नेचर, यहाँ पर डेट और मोहर इतना होना ज़रूरी है। फिर अलग से उनका नाम लिख लीजिएगा, आप नाम लिख लेना है, उस वे कौन से पोस्ट पर कार्यरत हैं और कहाँ पर कार्यरत हैं वह भी लिखना है यहाँ पर, और 3 चीज़ आपको वहाँ पर लगने वाला है। चलिए आगे आपको हम दिखा देते हैं। मान चलिए कि यहाँ पर आप आधार अपलोड कर रहे हैं, एक बता देते हैं, उसके बाद आप स्वयं कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार का PDF बना लेना है, जिस पर आप सिग्नेचर करवाए हैं राजपत्रित पदाधिकारी से। बता दें कि यहाँ पर उनका नाम लिख लेना है, उस गेजेटेड ऑफिसर का नाम, फिर वे गेजेटेड ऑफिसर कहाँ पर कार्यरत है। मान चलिए किसी डॉक्टर से हम करवाएं तो कौन से हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, है ना, उस हॉस्पिटल का नाम लिख देना है, और वह हॉस्पिटल है कहाँ पर, है ना, वह जगह कहाँ पर है, तो वहाँ पर उसका नाम, जगह का नाम लिख लेना है। इसी में आपको मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया रहेगा, और यहाँ पर PDF आपको अपलोड कर देना है, जो लगभग 100 KB के अंदर होना चाहिए। आगे जब अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको व्यू PDF आएगा, यहाँ पर आप लास्ट में भी PDF आएगा, उसको व्यू कर सकते हैं आप कि हम सही अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं। तो यह आपको सावधानी बरतनी होगी, चाहे आप खुद से अपलोड कर रहे हो या किसी अन्य किसी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर वाले से अपलोड करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से आपको बता दें कि जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी त्रुटि है ना, और डॉक्यूमेंट जो है आप गलत अपलोड कर दिए थे, जिसकी वजह से आपको बता दें कि बाहर निकाल दिया गया था, आपको पुनः अपलोड कर देना है। फाइनल लास्ट में जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट आएगा, सबमिट करने के बाद सिंपली कैप्चा सब देकर लॉगिन मतलब जो सबमिट कर देना है। फिर से आप पुनः जब लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद बता दें कि यहाँ पर आपका जो है यह पोर्शन लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आप पुनः अपलोड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट को जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपका जो है वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा जो आप अपलोड किए थे। इस तरह से साथियों इस वीडियो में हम जानकारी दिए। जो भी इसके अलावा आपको कन्फ्यूज़न हो, है ना, आप हमें कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए साथियों आज के वीडियो की यहाँ पर बंद करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।